बात का आगाज़ मैं सेनेटर साहब से करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, क्या पता तो चलना चाहिए ना आवाम को। मैं माइज़ा साहिबा से पूछती हूँ कि जो भी था, कोशिश तो बहुत थी, ख्वाहिश भी बहुत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि ये इत्तेहाद टूट जाए, बिखर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जो दरारें हैं अब नज़र आ रही हैं, लेकिन वो कहेंगे भाई हमने तो हुकूमत तो कर ली अपनी। और मरियम नवाज साहिबा ने भी बात ये की है, वो कहती हैं कि उमर अता बंदयाल साहब और हम ख्यालों ने सास की खातिर अदलिया के साख कुर्बान कर दी। सद अफसोस। ये हमारी नाजरीन भी ट्वीट देख सकते हैं मरियम नवाज साहिबा की, उन्होंने बड़ी कड़ी तनकीद की है सुप्रीम कोर्ट पर। तो पता तो चलना चाहिए सर आवाम को कि वो जो पीटीआई फ्रेंडलीनेस थी उन ऑडियो लीक्स में, वो फैसलों में तो नहीं नजर आई फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना जी, इस तरह मैं एक चीज़ मैं किस लिहाज से ये सारी चीज़ें देखता हूँ। देखिए, हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं कप्तान, उन्होंने एक जलसे में एक जज साहिबा का, जो कि लोअर कोर्ट्स में ऑनरेबल, वो स्टिल दे आर ऑनरेबल, लेकिन एक लोअर कोर्ट्स के एक जज के बारे में एक बात की, ठीक है। और उसका क्या हुआ, उसका फौरन एक्शन हुआ, उसमें तौहीन अदालत हुआ, बेल विदाउट बेल के वो किया, सब कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं किया, मतलब किस हद तक बात नहीं चलेगी। अब उसके बरक्स इन जमातों ने क्या किया, इन जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जलसा किया। पुलिस की वैनों में भर भर के ये लोग वहाँ गए और वहाँ पे जाके इन्होंने उन सारे, इंक्लूडिंग स्पेशली द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, नाम लेके और उनको क्या कुछ नहीं कहा। मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है चूँकि ये सबसे बड़ा पेडेस्टल है, तो जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने एक बहुत बड़ी फराग दिली का सबूत देते हुए उनको कुछ नहीं कहा, वरना इन सब के ऊपर उसी तरह तौहीन अदालत उसी तरह सब कुछ करे। और ख़ास तौर पे जो अभी इस जजमेंट के बाद एक और ये ट्वीट हुए, इसके ऊपर तो चीफ जस्टिस साहब का बनता है कि इनको बुला के इनसे पूछें कि भाई मसला क्या है। ये इनकी हमेशा से, आज से नहीं हमेशा से ये लोग हैं कि इन लोगों ने कभी, इन लोगों ने क्या किया है, इनके अगर आप हिस्ट्री देखें, इन लोगों ने क्या किया है। एक जज को ब्रीफकेस दे के कहा हुआ है कि तुम जाके जजों को खरीदो, ये इनके वो नहीं, है। वो तो सर वो कहते हैं कि लाडलापन है। और देखिए लाडला तो देखिए इमरान खान लाडला तो पूरे पाकिस्तान का है, पूरी दुनिया का लाडला है, भी है, हर एक का लाडला है ये तो सर हर एक का लाडला है। देखिए लाडला क्या होता है, लाडला क्या होता है, लाडला क्या होता है, लाडला वो होता है जिस पे इंसान को प्यार है, जिसको देख के दिल खुश हो, जिसको देख के इंसान का खून वो जोश मारे के यार ये असल चीज है। ये लाडला तो वो हर एक का है, वो तो हर एक का लाडला है। वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि जजेस का भी दिल खुश होता है, पूरी आवाम का लाडला है, दिल से आवाज आती है कि ये लाडला है, यूथ का लाडला है, हर एक का लाडला। जजेस का तो लाडला कोई नहीं होता ना, वो तो हर इंडिविजुअल को सिर्फ बाय द यार्डस्टिक ऑफ लॉ होता है। देखिए बाय द यार्डस्टिक ऑफ लॉ वो परखते हैं, और बाय द यार्डस्टिक ऑफ लॉ ही था कि जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट रात के 12 बजे गिराई। इट वॉज द सेम थिंग। यही वो बेंच था जिनके ऊपर ये सारे एतराज कर रहे थे, यही वो बेंच था। उस वक्त इनका मुंह नहीं था करा था इसी बेंच की वो तारीफें करते हुए। देखिए ये लोग बेसिकली हमेशा से मुनाफकत की सियासत करते रहे हैं, आज इनकी मुनाफकत सामने आती जा रही है। मुनाफकत कैसे सामने आई है, आकर इन्होंने 18 महीने रोते रहे हैं कि मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। 1.5 साल में इन्होंने तहरीक इंसाफ से ज्यादा पैसे इश्तिहारात में लगा दिए। हाँ ये तो है। अच्छा जाते जाते अपने हर एक एमएनए एमपीए को 1-1 अरब रुपए देकर चले गए हैं। माइज़ा साहिबा, ये सारी चीजें इन लोगों ने की है और ये लोग फिर रोते हैं। मेंबर ऑफ दैट कमिटी। हाँ मैं जाती हूँ उनकी तरफ भी। माइज़ा साहिबा, ये आपने देखा अभी सेनेटर हुमायूं मोहम्मद कह रहे हैं कि जी वो तो पूरे कौम के खान साहब लाडले हैं, तो सिर्फ जजेस का आप लाडला कहना और इस तरह की कंटेम्पचुअस बातें करना, आपको तो बुलाकर पूछना चाहिए, कटहरे में खड़ा करना चाहिए आपकी तमाम जमात के रहनुमाओं को, मरियम नवाज साहिबा को। और दूसरा आपने ये भी सुना, ये जो इश्तिहारात वाली चीज़ थी वो तो आई थिंक हम न्यूज़ की ही ये एक फाइंडिंग थी जिसमें वो बताया गया था कि किस कदर इश्तिहारात पे पैसा लगाया गया है एक पॉजिटिव पब्लिसिटी के लिए गुज़िश्ता हुकूमत की तरफ से। यू आर अ मेंबर ऑफ दैट स्टैंडिंग कमिटी ऑल्सो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी,
अभी बात की गई लाडले की और लाडले की डेफिनेशन की। देखिए, लाडला तो उसकी डिफाइन तो हुमायूं साहब ने बड़ा अच्छा कर दिया कि जी लाडला ये होता है और लाडला वो होता है। पहली बात तो ये है कि लाडला जो है उसको सपोर्ट करने वाले किधर गए? लाडले की पार्टी के जो लोग थे वो किधर गए? वो लाडले को सपोर्ट करने के लिए आ नहीं रहे, वो जेल जाने को तैयार नहीं हैं, वो जो है सियासी कारकुन बनने को तैयार नहीं हैं, और सिर्फ ओहदे संभालने के लिए जो है जब हुकूमत आई तो उस वक़्त आ गए लाडले के साथ। तो अब वो किधर हैं? अब कहाँ है लाडले की पार्टी और लाडला साहब खुद किधर हैं? तो लाडला वो होता जो ये कहा जाए कि जब वो पावर में हो, जब वो प्राइम मिनिस्टर हो, वजीर आज़म की सीट पे हो और सारे उसको जो है वो मिलजुल रहे हों, उससे ओहदे ले रहे हों, उससे फंड्स ले रहे हों, और करप्शन की दास्तानें जो अब निकल रही हैं उस वक़्त हो रही थी, तो उस वक़्त तो लाडला हर कोई बन सकता है। क्या लाडला अब है वो कि नहीं है, ये सवाल जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो है कानून जो है उसका काम है कि वो कानून के तहत, आइन के तहत फैसले करे, ना कि किसी लाडले की ईमा पे जो है फैसले हों। अगर लाडला ही किसी का बनना है तो वो कानून के कटहरे से या कानून के ओहदे से, आइन के ओहदे से, सुप्रीम कोर्ट के ओहदे से उतर जाएं, अपने आप को मुस्ताफ़ी कर लें, और फिर आप जिस मर्जी का लाडला बने, जिस मर्जी का लाडला बने, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप एक आला ओहदे पे हैं और आप ये कहें कि गुड टू सी यू, आप ये कहें कि आप आ गए, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप उनको मर्सिडीज दें आने जाने के लिए, आप उनको जो है एक जगह पे एक रात का पड़ाव के लिए जो है एक गेस्ट हाउस खोल के दें, ये चीज़ें जो हैं ये किसी भी मुल्क के आला ओहदे पे जो लोग होते हैं उनके ऊपर, स्पेशली जो आइन और कानून के आला ओहदे पे होते हैं। एक मिनट, लेट मी जस्ट, भी रिलीफ मिला नवाज शरीफ साहब उसी रिलीफ के तहत अभी इट्स बीन अराउंड 4 इयर्स के वो मुल्क से बाहर हैं, तो क्या फिर वो भी कहते थे कि आप लोग छाट लें? कोर्ट्स बेचारे कहाँ जाएं, मतलब अदालतें हमारी कहाँ जाएं? जी नहीं, कोर्ट को ऑडियोज आपके सामने भी हैं, मेरे सामने भी हैं। क्या ऑडियोज को डिनाई कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? क्या ऑडियोज को ये कहा गया कि ये गलत ऑडियोज थी, ये हमारी आवाज नहीं थी, या अदल दूसरी साइड पे माजरत के साथ सास नहीं थी? क्या सास को फौकियत दी गई कि नहीं दी गई, पूरी कौम के सामने है कि नहीं है? और क्या जो इमरान खान साहब का टाइम था उसमें जो करप्शन हुई और लाकानूनियत हुई और जो इकोनॉमी का हाल हुआ, उससे हम अभी तक रिकवर पा चुके हैं कि नहीं? हम नहीं कर पा रहे। नवाज शरीफ का दौर देख लें, इमरान खान साहब के 3 साल देख लें, आपको साफ सामने नजर आता है। अब ये बात कहना कि वो कौम का लाडला है, आप कह दें क्योंकि आप सेनेटर हैं उस पार्टी से,